अंत तक देखिए तब समझ में आ जाएगा, समझ गए ना। देखिए तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तालाब का होता है सरोवर, सर, तड़ाग और जलाशय। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है मेरे दोस्तों? सरोवर होता है, सर होता है, तड़ाग होता है और जलाशय होता है, समझ गए। अब देखिए देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवता का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सुर, देव, अजर, अमर। क्या सब होता है? सुर, देव, अजर, अमर। सुर, देव, अजर, अमर। यानी कि अगर इसमें से उल्टा भी पूछ सकता है, एग्जामिनर क्या करता है कि देवता ना पूछ के क्या पूछेगा? सुर। सुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप देवता लिखिए, देव लिखिए, अजर लिखिए, अमर लिखिए, यानी कोई सा भी। यहाँ पे मैंने चार लिया है ना सबका, तो चार में से कोई एक उठा लेगा, उसका पूछेगा पर्यायवाची शब्द बताइए। निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा पर्यायवाची शब्द इसका होगा, है ना। तो इस तरह का पूछ सकता है। अब है नदी, तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो होता है सरिता, तड़ीणी, आपगा और निम्नगा। क्या होता है? सरिता, तड़ीणी, आपगा और निम्नगा। यह क्या होता है? नदी का पर्यायवाची शब्द। किसका पर्यायवाची शब्द? नदी का। अब देखिए पति का क्या होता है? ये पति का तो आप लोगों को पता होगा यार, पति में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। पति में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पति को हम क्या कहते हैं? स्वामी भी कहा जाता है, नाथ भी कहा जाता है, कांत भी कहा जाता है और वर भी कहा जाता है ना। क्या क्या कहा जाता है? स्वामी भी कहा जाता है, नाथ भी कहा जाता है और कांत भी कहा जाता है और वर भी कहा जाता है ना। तो ये सब क्या हो गया? पति का पर्यायवाची शब्द। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ पति पूछे, आपको स्वामी भी पूछ सकता है, नाथ भी पूछ सकता है, कांत भी पूछ सकता है और वर भी पूछ सकता है कि वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। अब देखिए पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्वत का पर्यायवाची शब्द, पर्वत का मतलब पहाड़ होता है ना। तो अचल, अचल का मतलब जिसको हम चला नहीं सकते, जिसको जो टल नहीं सकता। तो अचल, भूधर, पहाड़, महीधर। देखिए क्या है? अचल, भूधर, पहाड़, महीधर। अचल, भूधर, पहाड़, महीधर किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्वत का। किसका है? पर्वत का। अब देखिए वायु, वायु का मतलब क्या होता है? हवा। वायु का मतलब क्या होता है? हवा, है ना। तो वायु का पर्यायवाची शब्द हवा, अनिल, समीर, वात। हवा, अनिल, समीर, वात। ठीक है, ये वायु का पर्यायवाची शब्द हो गया। अब वृक्ष का क्या होता है? तो वृक्ष का जो पर्यायवाची शब्द होता है मेरे दोस्तों वो होता है तड़ु, तड़ु, पेड़, दुड़ुम, विटप। तड़ु, पेड़, दुड़ुम, विटप। तड़ु, पेड़, विदम, द्रुप। तड़ु, पेड़, दुरुम और विटप, ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? वृक्ष के। किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? वृक्ष के। अब देखिए सूर्य, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्य वाला पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। तो सूर्य का क्या होता है? रवि होता है, भास्कर होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है ना। तो सूर्य का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये किसका पर्यायवाची शब्द हो गया? सूर्य का। सूर्य मतलब सूरज, सूर्य मतलब सूरज। अब रात, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो रात को कहते हैं रात्रि। रात को क्या कहते हैं? रात को कहा जाता है रात्रि, यानी निशा, रजनी, दामिनी। देखिए रात का जो है पर्यायवाची शब्द क्या सब होता है? रात्रि होता है, निशा होता है, रजनी होता है, दामिनी होता है। क्या होता है? दामिनी होता है। राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राजा का होता है नृप, भूप, नरेश, भूपति या सम्राट। सम्राट भी कहते हैं राजा को, है ना। तो नृप, भूप, नरेश, भूपति या सम्राट भी कहा जाता है। कई बार पूछा भी जा चुका है कि सम्राट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। असुर, असुर क्या है? तो असुर को कहते हैं दनुज, दानव, राक्षस, तमीचर। दनुज, दानव, राक्षस, तमीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? असुर का, है ना। अब अमृत, अमृत का क्या है? सुधा, पीयूष, जीवनोदक और सोम। सुधा, पीयूष, जीवनोदक और सोम, ये चारों पर्यायवाची शब्द अमृत के हैं, है ना।